आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा के आशीर्वाद से मैं एक बहुत प्यारी लीला आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरा ही एक्सपीरियंस है। मैं जो आजकल शॉर्ट्स शेयर करती हूँ ना, तो अभी आपने देखा होगा जो मेरा इस्कॉन वाला शॉर्ट्स है जिसके में कि मैं कीर्तन गई थी, ये उसी से जुड़ा हुआ अनुभव है। सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि जब मैंने व्लॉगिंग के बारे में सोचा था ना, तो मैंने सोचा था मैं खुद के उसका करूँगी कि मेरी लाइफ में क्या चीज़ें होती हैं। मुझे ये सब करना पसंद आता है काइंड ऑफ। लेकिन आपको पता है, मैंने जब अपनी खुद की व्लॉगिंग करनी शुरू हुई तो वो हो ही नहीं पाया, और मैंने जैसे बाबा की करी तो वो हो गया। तो सबसे पहली तो यही चीज़ थी कि बाबा ही चाहते हैं कि मैं इस तरह की सांसारिक चीज़ों में ज़्यादा ना पड़ूं, कम से कम रहूं उन चीज़ों में। तो ठीक है। और बाबा की व्लॉगिंग करके जो मैं रोज़ का शॉर्ट्स बनाती हूँ ना, मुझे बहुत खुशी होती है। पता नहीं, एक अलग ही खुशी मिलती है। आई डोंट नो हाउ व्हाई, जो भी है। अब मैं आपको ना लीला बताती हूँ। तो मैं ये आज ही रिकॉर्ड करी हूँ, ये इस्कॉन वाला आज ही हुआ था अनुभव, और मैं आज ही रिकॉर्ड करी हूँ। आज संडे का दिन है। अब ये वीडियोस आपके पास तो बाद में जाएंगे। तो क्या हुआ ना मेरे साथ कि आज ना तीज थी। तो तीज ना एक हरतालिका तीज होती है जो सावन में होता है, और एक दूसरी वाली तीज होती है जो बाद में होता है। तो जो हमारे यहाँ बिहार में होता है वो बाद में होगा, वो अभी नहीं है। वो कुछ दिनों के बाद वो तीज आती है। और आज जो तीज हुई ना, वो बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया में होती है। तो मुझे ये बातें नहीं मालूम थी। मैं सुबह अपने बाबा की को बैठाया था ना, तो जो मेरे साई का कॉर्नर है, मैं वहाँ का बात नहीं कर रही हूँ। जो पूजा रूम है जो आप लोग शॉर्ट्स में देखते हैं, मैं वहाँ का बात कर रही हूँ। मैंने सोचा कि मैं यहाँ का आसन बदल दूँगी, सफाई करूँगी। आप विश्वास मानो, जब मैं सफाई करने गई ना, मैंने सोचा था भगवान जी जहाँ बैठे मैं वहाँ की सफाई करूँगी। तो वहाँ की सफाई तो नहीं हो पाई, क्योंकि मेरे ठीक बगल में जो मैंने रैक और जो भी चीज़ें रखी थी वो सब मेरे ऊपर गिरा, और मुझे फिर पूरा भयंकर सफाई करना पड़ा। इस चक्कर में भगवान जी की सफाई तो नहीं हुई, मगर उनके सारे सामान की सफाई हुई। तो जब मैं पूजा करने बैठी थी, तभी मेरे मन में एक विचार आया था कि मुझे आज मुझे ना, मतलब अभी सावन का टाइम चल रहा है, तो कोशिश करती हूँ कि शिव जी को मैं बेलपत्र ऑफ़र कर दूँ। तो मैंने भाई को भी पूछा, तो वो बोला मैं तो लाना ही भूल गया। तो वो भी नहीं लेकर आया था। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं सफाई करके जाऊँगी, फिर मैं ले आऊँगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी सफाई 1.5 घंटे तक चलेगी, और बहुत एग्जॉस्ट हो गई। नई वाला झाड़ू निकाला मैंने, बहुत सफाई करी मैंने। बात ये नहीं है कि घर बहुत गंदा था, बात ये है कि सामान बहुत सारा था जो कि डिसऑर्गेनाइज था। उसे ऑर्गेनाइज करने में मुझे टाइम लग गया। तब उसके बाद मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं। अब तो मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं जाऊं ऐसे नीचे, अब शॉप वगैरह जाऊं, क्योंकि काफ़ी देर हो गया था। मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था और लगभग 11 बज गए थे। अब रोज़ आप बाहर जाते हो और रोज़ आपको टाइम से खाने पीने की आदत हो, और किसी दिन एकदम से इतना देर हो जाए तो फिर अजीब सा लगने लगता है। फिर मैंने जल्दी से पूजा वो कर दिया। पर एक बात तो है कि मुझे ना बेलपत्र का बहुत, मतलब ऐसे मन था कि मैं ऑफ़र करूं। मैंने बहुत दिल से मतलब चाहा था, और वो हो नहीं पाया। एंड यू नो, मैं एक बात कहती हूँ, जब हमारे मन में बहुत दिल से कोई भाव आता है ना, तो आप समझो कि वो काम तो आप बाद में करोगे, चाहे नहीं करोगे, चाहे जो भी होगा। परंतु जिस वक्त आप वो भाव भी लेकर आ रहे हो ना, एक प्रेम वाला, वो उसी वक्त वो हमारे बाबा को समर्पित हो जाता है। ये एक चीज़ है। बेलपत्र तो मिलना ना मिलना वो अलग बात है, बट वो जो विचार आया ना, मुझे यही फील हुआ बाद में। तो क्या हुआ कि अब सुबह से दिन निकल गया, फिर मैं बहुत अफ़सोस मुझे हुआ, ये बात सच है। फिर उसके बाद कोई बात नहीं, मैंने फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करा, फिर दिन निकल गया, शाम हुआ। तो आज संडे का दिन था। मैंने और मेरे भाई ने सोचा कि हम इस्कॉन चले जाते हैं। अभी जन्माष्टमी भी आने वाली है, तो धीरे धीरे करके तो जो भी ख़रीदारी करनी है वो भी तो करना ही होगा ना। नहीं तो एक बार में बहुत प्रेशर हो जाता है कि ये करना है, वो करना है।
और जो मेरे लल्ला है ना, मतलब मेरे लड्डू गोपाल हैं, वो काफ़ी चूज़ी टाइप के हैं। किसी दिन उनको कोई चीज़ पसंद आएगी तो वो पहनेंगे और अगले दिन वो चीज़ उनको फिट ही नहीं होगी। ये सब भी होता है, तो मुझे बहुत सारी वैराइटीज़, ऑप्शंस, ये सब रखना होता है। तो मैंने सोचा कि मैं चली जाऊँगी वहाँ, शॉपिंग करूँगी, तो थोड़ा बहुत ऐसे शुरू कर दूँगी। तो ठीक है, मैं इस्कॉन चली गई। बहुत अच्छे, मतलब हमने कीर्तन किया, मैंने खूब डांस करा है। मतलब बहुत अच्छा कीर्तन हुआ। उसके बाद मैं बाहर निकल कर मैंने देखा तो कुछ भी, मतलब स्टॉल्स वगैरह नहीं लगे हुए थे, तो मुझे लगा संडे है इसलिए नहीं लगे होंगे। तो फिर मैं वापस आ गई। ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं करा मैंने। अब क्या होता है ना कि जब मैं आ रही थी तो हम लोग सड़क पर ऐसे आ रहे थे। अच्छा, मैं इस्कॉन के बारे में एक बात तो बताना ही भूल गई, जो मैंने शॉर्ट्स में थोड़ा सा बताया था, मैं उसको एक्सटेंड करके यहाँ बताती हूँ। कि जब मैं वहाँ पर कीर्तन कर रही थी ना, कुछ टाइम के बाद में ऐसे मेरे आँखों से ना थोड़े से आंसू आए और मैंने बोला कि पता है कान्हा, अगर इस वक्त मुझे मौत भी आ जाए ना तो मुझे मंजूर है। इतना सुंदर, इतना डिवाइन। और फिर मैंने बोला कि तुम्हारा प्रेम जो है ना कृष्ण, ये बहुत टॉक्सिक है। मेरे मुंह से पहले टॉक्सिक निकला, फिर मैंने बोला कि मैंने क्या बोल दिया। मैं बोलना चाह रही थी कि तुम्हारे प्रेम का एक अलग नशा है। फिर मैंने करेक्ट किया उस चीज़ को, मैंने बोला पता है तुम्हारे प्रेम का ना एक अलग नशा है, अगर मैं थोड़ी देर और खड़ी रही ना तो पता नहीं क्या होगा। और फिर मैं निकल गई वहाँ से। मुझे लगा कि नहीं, अब और मुझे नहीं रहना, नहीं तो मैं मेरे से ना, मतलब फिर सब छूट जाएगा और सिर्फ कृष्ण रह जाएंगे। और बाबा ही कृष्ण है, कृष्ण ही साईं है। तो फिर मैंने, मतलब वो सब छोड़ा और मैं वहाँ से निकल गई। और मैं ना प्रेम के बारे में सोच रही थी कि कुछ भी तो नहीं था वहाँ। कीर्तन हो रही थी, सामने राधा थी, कृष्ण जी थे, पर क्या था, इसी में कुछ तो एहसास था, एक एहसास था जिसके वजह से मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं कुछ बोल नहीं सकती, मतलब मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है उसके। तो बस एक खूबसूरत एहसास था प्रेम का, और मैं इसी के बारे में सोच रही थी, इसी एहसास के बारे में, प्रेम, लव, जो भी है, मैं इसके बारे में सोच रही थी। फिर हम वापस आए, तो वापस आते वक्त ना, जब कुछ सब्ज़ी वगैरह लेकर फिर मैं रिटर्न हो रही थी ना, तो एक बहुत प्यारी सी आवाज़ में एक बहुत नन्हा सा बालक जो था, मुझे आवाज़ आई ऐसे, ऐसे ना, बेलपत्र ले लो, फूल ले लो, एकदम बहुत प्यारी सी आवाज़। मैं आपको कैसे बोलूँ, वो मुझे इतना प्यारा लगा ना, उस आवाज़ ने मुझे इतना आकर्षित किया। और वो आवाज़ इतनी प्यारी और नाजुक थी कि उस पूरे भीड़ में, आप समझो कि उस पूरे भीड़ में, भीड़ की शोर इतनी ज़्यादा थी, और जो सब्ज़ी वाले, फल वाले और जो भी लोग रहते हैं, वो लोग तो बहुत तेज़ तेज़ बोलते हैं ना, तो वो आवाज़ एकदम दबी हुई, छुपी हुई थी। पर उस आवाज़ में इतना प्रेम था ना कि मैं रुक गई। मैंने बोला क्या बेच रहे हो बाबू? तो उसने कहा मैं फूल बेच रहा हूँ दीदी, और मैं बेलपत्र भी बेच रहा हूँ। तो मैंने बोला दे दो। तो उसने कहा आप क्या लोगी, फूल लोगी कि बेलपत्र लोगी? और मेरा दिमाग भी काम नहीं किया और मेरे मुँह से निकला बेलपत्र। फिर मैंने बेलपत्र लिया, 10 ही रुपए का था, ज़्यादा महंगा नहीं था, और मैंने रख लिया अपने बैग में। उसके बाद पता नहीं उसकी आवाज़ में क्या प्रेम था, जो मैं इस्कॉन में सोचते सोचते बोल रही थी ना, मुझे उस नन्हे बालक के रूप में ना, मुझे ऐसा लगा कुछ पल के लिए कि मेरे पास लाला थे। इतना प्यार, इतना प्यार, और वो इतनी प्यारी उसकी खिलखिलाती हुई मुस्कान थी ना। तो मैंने बोला चलो चलो आओ मेरे साथ, तुम क्या खाती हो? तो चलो मैं तुम्हें ना चिप्स दिलाती हूँ। फिर मैंने पूछा कि तुम चिप्स खाते हो, बिस्किट खाते हो क्या? तो उसने बहुत प्यार से बोला कि मैं सब खाता हूँ, पर ना उस बच्चे ने मुझे बार बार एक ही बात कही कि दीदी आप रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता क्या रीज़न था, क्या रीज़न है, क्या रीज़न होगा, आई डोंट नो एनीथिंग। बस ना, वो जितनी बातें कर रहा था ना, वो इतना प्यार से कह रहा था, इतने प्यार से कह रहा था कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तो मुझे था कि नहीं, चलो। फिर बाबा की कृपा से मैंने और मेरे भाई ने उसको चिप्स दिलाई, बिस्किट्स दिलाई, जो भी चीज़ें थी वहाँ पे। और उस बच्चे में इतना वो था ना, मतलब कि उसको इतना समझ में आया कि उसने मुझे कहा कि दीदी आप ये सारे बेलपत्र और फूल ले जाओ। पर नहीं,
मैं कोई सामान लेने के लिए मैंने नहीं किया था, मैंने भी आउट ऑफ लव ही किया था उसके लिए, मैंने भी बहुत प्यार से किया था। मैंने बोला नहीं बाबू तुम जाओ अब बेचो। तो फिर वो चला गया, वो सारे सामान चिप्स बिस्किट वगैरह उसको मैंने एक पॉलीथिन में दिया और वो चला गया। तो एक तो ये वाला चीज़ हुआ कि मैं कृष्ण को कह रही थी कि कितना प्यार है, और उसने मुझे उस प्यार का एहसास कराया। मैं आधे से छोड़ के हट गई थी ना, मुझे लगा नहीं अब कई बार मेरे साथ ऐसा होता है जब मुझे लगता है ना कि अब बहुत स्ट्रॉन्ग एकदम ऐसे कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, फिर मुझे लगता है नहीं, क्योंकि जब अगर किसी दिन आप ऐसे वाले लेवल पे पहुंच जाओ ना, वो बहुत रेयर होता है, हमेशा नहीं होता, तो आपको ये चीज़ लगेगा ना कि क्या रखा है इस दुनिया में, सब छोड़ दो, कोई मतलब नहीं। और ये फीलिंग मुझे कई बार आती है कि सब एक दिन ना छोड़ देना है मैंने, तो इसलिए मैंने बोला नहीं अब यहाँ से चली जाती हूँ। ऐसा नहीं है, तो मैंने वो आधे पे छोड़ दिया था ना, तो उस आधे को बाबा की कृपा से उस मुरलीधर ने पूरा कराया। तो ये चीज़ हुई। अब आप सुनो कि उस बच्चे ने मुझे क्या सेल किया, बेलपत्र। और बेलपत्र एक बहुत छोटी सी चीज़ है, पर मेरी बहुत तीव्र इच्छा थी सुबह से, तो मैं शाम को फिर घर आकर मैंने भोले बाबा को भी अर्पित किया, और मैंने बाबा जी को भी फिर बेलपत्र से ही श्रृंगार किया, जो मैंने शेयर भी किया है शॉर्ट्स में। तो फिर मैंने बेलपत्र से बाबा को पूरा श्रृंगार किया अच्छे से, और बहुत प्यारे और इतने क्यूट लग रहे थे ना बाबा। हालांकि मैं जो मेरे वहाँ मेरी साई कॉर्नर है, मैं वहाँ नहीं लेके गई, वो सारे बेलपत्र यहीं पर ही मैंने मतलब जो भी था वो मैंने किया, और इतने क्यूट इतने प्यारे बाबा लग रहे थे। और उसके बाद ना मेरा मन जैसे कि एकदम ऐसे होता है ना कि पूरा सेटिस्फाई हो गया कि ठीक है, मुझे जो चाहिए था जो करना था सब मिला, अब कोई ऐसी इच्छा ही नहीं है जो अधूरी रह गई हो, सब तो पूरी हो गई। तो ये बहुत एक अच्छा अनुभव हुआ था मेरे साथ। और मैंने तीज के बारे में बोला, तो हरतालिका तीज भी थी, तो चलो इस ऑस्पिशियस डे पर भी मैंने कुछ ऑफ़र किया उन्हीं की कृपा से उन्हीं को, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात हो गई। और फिर जब मैं ये लेकर आई तो मेरे घर वाले भी सब बहुत खुश हो गए कि चलो बेलपत्र आया है। सावन में कोशिश ऐसे भी कोशिश रहती है कि जब भी हो सके तो महादेव को जल अर्पित कर दें या उनको बेलपत्र दे दें, तो वो चीज़ हो गई, तो सब कोई भी खुश हो गए, मैं भी बहुत खुश हो गई। तो यही था मेरा अनुभव। और मैं यही सोचूं कि कैसे मतलब आप देखो उस एक बच्चे से ना दो चीज़ें हुई। एक तो सुबह मेरे बेलपत्र की इच्छा थी जो बाबा ने शाम को मेरी पूरी करा दी, और कैसी लीला बाबा करते हैं, मतलब मैं बहुत ऐसे हो गई, बहुत शौक में अब मैं हूँ कि सच में मैंने ऑफ़र किया, कैसे ऐसा हुआ। सुबह के बाद फिर शाम में क्या ही इन चीज़ों का ध्यान रहता है। और दूसरा उसी एक बालक से कितना सारा प्यार मिला मुझे। तो सच में कब क्या चीज़ कौन कर जाए ना, ये किसी को नहीं पता, मतलब भगवान कैसी लीला रच देना, यू नेवर नो। पर हाँ एक बात तो है कि मैं बहुत ऐसे कोशिश करती हूँ ऐसा ना हो, पर मतलब जिस मोमेंट आप सारे चीज़ों से दूर होते जाते हो, आप बाबा के आप निकट होते जाते हो ना, आपको बाकी चीज़ें अच्छी लगनी भी बंद हो मतलब बाकी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है, आपको अच्छा ही नहीं लगता और कुछ नहीं, मतलब दुनिया लोग ये वो। मेरे साथ तो धीरे धीरे ऐसा हो गया ना, मुझे अब बहुत ज़्यादा बातें करनी अच्छी नहीं लगती, ज़्यादा किसी से इधर उधर कुछ नहीं, ये चीज़ हो जाता है। फिर मुझे लगता है कि नहीं, अगर मैं ज़्यादा ये सब करूँगी ना तो मेरे से सब छूट जाएगा, मैं सब छोड़ के बैठ जाऊँगी, तो फिर ये चीज़ भी नहीं करना है, तो फिर मैं चीज़ों को कंट्रोल करती हूँ। पर ये एक होता है कि आप जितना उनके पास समय देंगे आपको बहुत ऐसे अच्छा फील होने लगेगा, और आप फिर ना नेगेटिव चीज़ों पे या जो चीज़ें आपको लगती हैं कि हाँ ये उतना पॉजिटिव नहीं है, तो आप वहाँ पर ना टाइम देना ऑटोमेटिक बंद कर देते हो। ये तो मेरे साथ हुई लीला है। तो यही था आज का अनुभव। इसी के साथ मैं अब वीडियो को क्लोज़ करूँगी और आप सबको एक ही चीज़ कहूँगी, अगर आपने भी कोई अनुभव शेयर करना है तो स्क्रीन पर दी गई ईमेल आईडी या व्हाट्सएप के ज़रिए ऑडियो वीडियो बोलकर लिखकर जैसे भी आपको मन हो आप एक्सपीरियंस भेज सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में। पर कोशिश करिएगा वो क्लीन एंड क्लियर हो, चाहे वो लिखी हुई हो चाहे वो बोली गई हो, जैसी भी हो समझ में आए ईज़िली, बस वो होना चाहिए। और मैं यही कहूँगी कि कभी भी लाइफ में ना जब भी लगे कि मतलब बहुत
उथल-पुथल है, कुछ समझ में नहीं आए तो फिर मत समझने की कोशिश करिए। एक समय के बाद ना कंप्लीट सरेंडर करके छोड़ दीजिए। यही मैं भी करती आई हूँ और यही मैं आगे भी करूँगी, जब तक बाबा करवाते रहेंगे। जय साईं राम।